आज हम आरपीएससी 2015 स्कूल लेक्चर हिस्ट्री का पेपर हल करने जा रहे हैं। इसे पूरा 40 प्रश्नों का हल किया है जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं विक्रम सिंह चारण पुनः आपका स्वागत करता हूं। अगर वीडियो उपयोगी लगता है, आपके लिए ज्ञानवर्धक लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई? तो विष्णु प्रिंगले थे। लाहौर षड्यंत्र क्या है? 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों ने एक साथ क्रांति की डेट घोषित की और उसके अनुसार 21 फरवरी 1915 को मतलब एक साथ क्रांति की जाएगी। उसमें पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विष्णु प्रिंगले मुख्य थे। इसकी खबर पुलिस को हो जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है और विष्णु प्रिंगले को इसमें फांसी की सज़ा दी जाती है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और इनका नाम आता है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। उपरोक्त में से होम रूल लीग आंदोलन में किसने भाग लिया? तो सभी ने भाग लिया था। इन दोनों ने होम रूल लीग चलाया था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग आंदोलन थे उसके सदस्य हुआ करते थे। उस समय की बड़ी हस्तियां, समकालीन बड़ी हस्तियां एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग की सदस्य हुआ करती थी। आगे देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। एसपी सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध है। 1909 के अधिनियम में पहली बार गवर्नर की कार्यकारिणी में किसी भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था। और इसी के साथ ही लंदन में जो भारतीय परिषद है उसमें भी 2 भारतीयों का नियुक्त किया गया था। वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिजी याद रखना अपने को, बिलग्रामी और गुप्ता। तो दोनों लंदन में बिजी थे। आगे निम्न को सुमेलित नहीं है। तो द स्कूल ऑफ एथेंस, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये किसका है? राफेल का है। लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची का है, जिसमें मतलब ईसा अपने शिष्यों के साथ में खाना खाते हैं। और क्रिएशन ऑफ द एडम, ये माइकल एंजेलो का सिस्टाइन चैपल चर्च के ऊपर है, जिसमें एडम जो प्रथम आदमी माना जाता है उसका भगवान रचना कर रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं, उसके बारे में है। लाफिंग कैवेलियर फ्रांस हाल्स की है। ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के उस समय के चित्रकारों में लाफिंग कैवेलियर एक बेहतरीन चित्र माना जाता है, सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रारब्धवाद सिद्धांत के समर्थन दिया था? प्रारब्धवाद सिद्धांत है कैल्विन का। तो कैल्विन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जो फ्रांस के राजा को समर्पित थी। इनकी पढ़ाई पेरिस वगैरह में हुई थी और इन्होंने प्रारब्धवाद सिद्धांत दिया। प्रारब्धवाद का मतलब है कि ईश्वर किस ईश्वर की पूजा करेगा ये पहले से तय होता है, यानी भगवान खुद, गॉड खुद मनोनीत करते हैं। इसे मनोनयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका जिनेवा पर बहुत बड़ा कब्जा था, मतलब उनके अंडर आता था जिनेवा, और सब इस चीज़ को स्वीकार कर लिए थे कि जिनेवा में जो प्रोटेस्टेंट है उनका जो लीडर है वो है जॉन कैल्विन। इसलिए इसे प्रोटेस्टेंट का पोप भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट का पोप भी कहते हैं। नानता आदेश 1598 में कैल्विनवाद को बाद में वैधानिक मान्यता मिल गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेश प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो जॉर्जिया नहीं आया था। वर्जीनिया की बुलाने पर फिलाडेल्फिया में प्रथम कॉन्टिनेंटल बुलाई गई थी, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को बुलाया गया था 5 सितंबर 1774 को। इसमें जॉर्जिया नहीं आया। इस जो प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की गई अमेरिका द्वारा। वो चाहते थे कि आंतरिक स्वायत्ता मिले और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम ब्रिटेन के साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैकोबिन था? जो जैकोबिन था मारा। सितंबर हत्या कांड की शुरुआत इस मारा की हत्या से ही होती है। 13 जुलाई को इस मारा की हत्या होती है और उसी से क्या माना जाता है? 13 जुलाई 1793, 13/7/93, और इसी दिन इस मारा की हत्या होती है और वहीं से क्या हो जाता है? सितंबर हत्याकांड या आतंक राज्य की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जैकोबिन था मारा।
आगे क्या है, वाणिज्यवाद की प्रवृत्तियां को चुनिए। तो निर्यात को बढ़ावा देना, वाणिज्य मतलब पैसा कमाना होता है वाणिज्यवाद। तो निर्यात को बढ़ावा देना, बुलियन सोने चांदी जो बहुमूल्य धातु है उनका अंत प्रवाह अपने देश की ओर, उच्च सीमा शुल्क ताकि आयात घटे और निर्यात बढ़े, और संयुक्त कंपनियों यानी जॉइंट कंपनियों का निर्माण, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगी। तो 1 2 3 4 चारों ही सही है। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड किस क्षेत्र में योगदान, तो कृषि में है इनका। टाउनशेंड की जो फसल चक्र की योजना है। इटली के नागरिक एवं नैतिक एवं नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक किसकी है, तो वह है जियोबार्टी की, सिविल प्राइमेसी ऑफ इटालियंस, जियोबार्टी की है। तो जियोबार्टी के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये नवयुवक इल्फिया आंदोलन के जो प्रवक्ता थे, मतलब प्रवक्ता के प्रणेता थे, और पोप पायस नवम के नेतृत्व में ये इटली का एकीकरण चाहते थे, यानी पोप के अधीन इटली का एकीकरण होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है, तो नवीन एवं टिकाऊ ऊर्जा की स्रोत, उस समय औद्योगिक क्रांति हो रही थी, कोयला पेट्रोल ऐसी चीज़ों, नए ऊर्जा की स्रोत खोजे जा रहे थे। उत्पादन व्यवस्था का संगठन करना, तो उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, ये तो उनकी थी। तीव्र शहरीकरण, तो बहुत सारे शहर ब्रिटेन में इसे औद्योगिक क्रांति की देन है। बंद अर्थव्यवस्था, ये गलत है, इसकी जगह क्या थी, खुली अर्थव्यवस्था की से थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई के बाद में, सेडान के युद्ध के बाद में संपन्न हुई संधि कौन सी थी, फ्रैंकफर्ट। ये जर्मनी के अंदर है शहर फ्रैंकफर्ट, उसमें ये संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट 1871 में ये संधि होती है। इसमें 4 प्रदेश फ्रांस के थे, वो किसको देने पड़े थे, जर्मनी को देने पड़े थे। तो ये सलाम शब्द से याद रह जाएगा कि फ्रांस को जर्मनी को सलाम करना पड़ा था। तो एस से हो गए स्ट्रासबर्गर, एल से हो गए लॉरेंस, ए से हो गया अल्सास, एम से हो गया मेज। ये 4 जो स्थान थे वो जर्मनी को देने पड़े थे। आगे क्या है, बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम था। तो ये 3 सम्राटों का संघ समाप्त हो गया। बर्लिन कांग्रेस हुई थी 1878 में बर्लिन शहर में, और इसमें ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बाल्कन प्रदेश पर अधिकार लेकर बिस्मार्क के नेतृत्व में मतलब ये मीटिंग हुई थी, और इसने बिस्मार्क ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, इसलिए रूस नाराज़ हो गया। तीनों ने अपना गुट तोड़ दिया, यानी 3 सम्राटों का विघटन हुआ था। फ्रांस रूस के गठबंधन त्रिक राष्ट्र संधि का आधार बने। कौन सा, फ्रांस रूस गठबंधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जब 1871 के बाद, सेडान के युद्ध के बाद में जर्मनी की नीति थी कि फ्रांस को अकेला रखा जाए ताकि वो जर्मनी से कभी बदला नहीं रहे इसके। तो इसका पहला मित्र रशिया बनता है। पहले रशिया जर्मनी का मित्र रहता है, लेकिन जर्मनी से वो लोन मांगता है पैसे, और जर्मनी देने से इनकार कर देता है। तो फ्रांस उसका लोन अप्रूव्ड करता है, और रूस और जर्मनी दोनों 1894 में एक संधि करते हैं। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों संधि करते हैं। हार्दिक समझौता 1904 में होता है, 1904 में होता हार्दिक समझौता, और बाद में ट्रिपल अलायंस 1907 में। तो ये जो ट्रिपल अलायंस की नींव है ये इनके द्वारा ही रखी गई थी। हिटलर की विदेश नीति आंसुलुस क्या है, आंसुलुस ऑस्ट्रिया की भूभाग पर कब्जा करना ही आंसुलुस है। किस क्षेत्र, हड़पाई कौन सा क्षेत्र है जिसमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में। भारत के पूर्व पाषाणकालीन सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ था, तो पल्लवरम में हुआ था, ब्रूस फूट ने किया था, और यहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिली थी। एशिया माइनर की बोझगोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में वैदिक देवताओं के नाम क्या है, तो इसको नाम याद करने की एक ट्रिक है, ई मित्र बना वैना। ई से हो गया इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। तो ये थे 4, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। तो पहला ही हो गया इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, इसी क्रम में ई मित्र बना।
राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन 10 राजा के युद्ध यानी दशराज्य युद्ध है, जिसमें पराजित 10 राजाओं को पराजित करता, वो किस जन से थे? तो वो खुद त्रिशु जन से थे। और बाकी 10 राजा थे उनमें 5 आर्य और 5 अनार्य, यदु, अनु, ध्रुवयु और पुरु, ये क्या थे? आर्य संख्या थे। और 5 अनार्य होते हैं, वो दोनों मिलके 10 राजा त्रिशु के राजा सुदास के ऊपर हमला कर देते हैं। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ को लेकर थे राजगुरु बनाने। विदय माधव की कथा में पुरोहित गौतमी राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवचन की कथा निम्न में से किस ब्राह्मण में है? तो ये कौन से में है? सतपथ ब्राह्मण में। पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था सतपथ ब्राह्मण की एक ट्रिक थी कि जल बिन मछली, उपनयन बिन दुष्ट पुरुष। तो इससे याद हो जाएगा कि सतपथ ब्राह्मण में क्या है। जल उत्प्लावन की कथा, जल बिन, विदय माधव, बिन का मतलब विदय माधव की कथा, मछली का मतलब भगवान का मत्स्य अवतार, और उपनयन संस्कार, उपनयन विनय दुष्ट यानी दुष्यंत कुमार की कथा, और पुरुष में यज्ञ की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने गण, कितने महाजनपद और कितने गणराज्य थे? तो 16 जनपद और 10 गणराज्य थे। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनकी जो नाम वगैरह मिलते हैं। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशक बुद्ध, महावीर और मखलीपुत्र गोशाल का निर्माण हुआ? तो अजातशत्रु है। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही इन तीनों का निर्माण हुआ था। ये 2 मतलब बुद्ध और महावीर स्वामी गणराज्य से संबंधित थे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित तो नहीं है। मखलीपुत्र गोशाल आजीविक हैं, संजय बेंटली पुत्र संदेहवादी हैं, अजीत के कामीन उच्छेदवादी हैं, और पूर्ण कश्यप को अणुवादी बता रखा है, जबकि वो कौन से थे? पूर्ण अक्रियावादी थे। आगे क्या है? निम्नलिखित में से किस तल पर स्तूप के अवशेष में अशोक के प्रस्तर उद्भव प्रतिमा प्राप्त हुई है और उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह है कंगन हिल्ली, कर्नाटक में कंगन हिल्ली, जिसमें अशोक अपनी रानियों के साथ मूर्तियां बनी हुई है और राया अशोक नीचे भाषा में लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ राया अशोक है। आगे क्या है? निम्नलिखित में से मौर्य अभिलेखों में दुर्भिक्ष की सहायता के लिए महास्थान का ताम्रपत्र है, उसमें दुर्भिक्ष में अनाज बांटने का, अन्न दान देने का और भूदान देने का वर्णन मिलता है। गौतमी पुत्र सात के हाथों श्रावत शास्त्र ना पहन के पराजय के किसे मृद भांडों में प्रमाणित होती है? तो मुद्रा भांड में प्रमाणित होती है। ये कौन से? जोगल थाम्बी में चांदी के सिक्के मिले हैं, जिस पर एक और खरष्टी में ना पहन का नाम आता है और दूसरी ओर जो अपनी ब्राह्मी लिपि में गौतमी पुत्र सात करने का नाम है, यानी पुनः उत्कीर्ण करवाए गए, यानी उस नापैन को हरा के और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम से पुनः मुद्राएं निकाली। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों का बड़ा ढेर मृदभांड राजस्थान की किस जगह से मिले हैं? बयाना जगह से मिले हैं। इसमें कुमार गुप्त तृतीय तक के सिक्के मिले हैं। आगे क्या है? त्रिसंघर्ष में 100 वर्षों के तक चला और अंततोगत्वा किसको सफलता मिली? तो वह है प्रतिहार शासकों ने इसको जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आता है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक कौन नहीं थे? तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात तो थे, यूक्लिड नहीं थे। आगे क्या है? किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा? ये न तो पवित्र है, न रोमन है, न ही साम्राज्य है। तो ये कहा था वाल्तेयर ने। वाल्तेयर का जो नाम था वो फसवा मारी था। इन्होंने अदीप और लेटर टू इंग्लिश, ये 2 इनकी रचना है। इनको यूरोप के बौद्धिक देवता के रूप में माना जाता है और इन्होंने चर्च के विषय में ये भी कहा था कि इन भ्रष्ट चीज़ों को नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी चूहे के राजा होने से मैं किसी शेर का राज्य स्वीकार करूँगा। तुर्कों ने पूर्वी रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तूनिया पर कब अधिकार किया था? 1453। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है? तो पुनर्जागरण युग की विशेषता क्या नहीं है? सामंतवाद नहीं है, मानवतावाद है, क्योंकि उन्होंने पारलौकिक जीवन से मानव फोकस किया था। बौद्धिकवाद है,
तर्क बुद्धि पर बल दिया इन्होंने। वैज्ञानिक मनस्थितियाँ हैं, यानी आधुनिकता को लेकर पुनर्जागरण हुआ था अंधकार युग को समाप्त करके। धार्मिक सुधार आंदोलन में मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। तो जॉन वाइक्लिफ के जो शिष्य हैं उनको लोलार्ड्स कहा जाता है, और इन्होंने कहा था कि पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। बाद में जो प्रतिक्रियावादी जो ईसाई थे रूढ़िवादी, इन्होंने इनकी कब्र से अस्थियां निकालकर गंदे नाले में डाल दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के गणतंत्र का समर्थक है। जैकोबिन समर्थक थे, जोरोदत, माउंटेन्स सारे ही गणतंत्र के समर्थक थे। स्पेन के अल्सास नोरेंस ने मुझे बर्बाद कर दिया स्पेन के अल्सर यानी नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये किसका कथन है, नेपोलियन का कथन है। बहुमूल्य धातुवाद व्यापार के अनुकूल शेष निम्नलिखित में से किस विशेषता के हैं, तो वाणिज्यवाद के हैं। बहुमूल्य धातुवाद जो बुलियनवाद है वाणिज्यवाद के। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, इंग्लैंड में हुई। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी, ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर कोई बड़ा देश हो, इसलिए ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण जो इटली थी उसको अलग रखा गया। इटली के छोटे छोटे राज्यों को किसी पर जो बर्बन डायनेस्टी का साम्राज्य था, कहीं रोमन पोप का साम्राज्य था। जर्मनी के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था, पर्सा राज्य के नेतृत्व में हुआ। विलियम प्रथम यहाँ के राजा थे और बिस्मार्क उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मनी के साथ संधि 1917 में युद्ध से अलग होने के लिए की थी, तो रशिया थे। रशिया सबसे पहले अलग हुआ था वेस्ट लिटोवास्की की संधि की। हालांकि वह बहुत ही अपमानजनक संधि थी। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड का बड़ा हिस्सा रशिया को खोना पड़ा था। धन्यवाद।